बिहार में 15 मई तक टोटल लॉकडाउन, बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय, खुले रहेंगे जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान। लॉकडाउन के फैसले पर हम पार्टी ने जताई आपत्ति, लॉकडाउन से मजदूरों के सामने पैदा होगी कई मुसीबतें। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीएम पर साधा निशाना। लॉकडाउन के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू, तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के फैसले को बताया नौटंकी, जेडीयू ने किया सीएम के फैसले का स्वागत। और सीएम सोरेन ने किया संजीवनी वाहन का शुभारंभ, आवासीय कार्यालय से किया गया संजीवनी वाहन का शुभारंभ, हर अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए पहल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें पटना से, जहां चोरों ने पत्रकार के घर को बनाया निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 लाख के जेवरात और 2.25 लाख रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। 10 दिनों से बंद था संक्रमित पत्रकार का घर। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 दिनों से पत्रकार का घर बंद था। पड़ोसी ने पीड़ित परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। दीघा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चोरों ने पत्रकार के घर को निशाना बनाया है। 8 लाख के जेवरात और 2.25 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 दिनों से बंद था संक्रमित पत्रकार का घर। पड़ोसी ने पीड़ित परिजनों को दी इस पूरी घटना की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, दीघा थाना क्षेत्र की पूरी घटना पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चोरों ने पत्रकार के बंद घर को अपना निशाना बनाया है। तो बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही लॉकडाउन में लगने वाली गाइडलाइन की जानकारी देने के लिए आपदा प्रबंधन समूह को निर्देश दिया है। बिहार में लॉकडाउन के बाद क्या पटना के लोगों की प्रतिक्रिया, साथ ही पटना वासियों से यहाँ बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मांग की थी कि 15 दिनों का लॉकडाउन कम से कम लगा दिया जाए। लॉकडाउन लग गया है और ऐसे में इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके दी। बिहार में अभी अभी आपदा प्रबंधन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही है। तमाम गाइडलाइन के साथ ही यह तय हो जाएगा कि लॉकडाउन किस किस परिवेश में और किस स्थान पर किस रूप में लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है और 15 दिनों तक यानी 15 मई तक अब कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा बिहार। चूँकि कोरोना का संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा था, जिसको लेकर के आईएमए ने, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, तमाम जो सामाजिक संगठन है उसने मांग की थी कि बिहार में जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है इसको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए लॉकडाउन पालन करना बेहद ज़रूरी था। आइए तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों से तमाम वो चीज़ें हैं जो जानकारी के लिए और हम जानने की कोशिश करते हैं जो दुकानें खुली हुई है कि क्या मैडम बिहार में आज से लॉकडाउन चालू हो गया है, क्या आप लोग को लगता है कि लॉकडाउन ज़रूरी था? ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी तो बहुत दिन से था, लेकिन अच्छा है लगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी टाइम लगा लॉकडाउन लगने में। लगना चाहिए, कुछ फ़ायदा हो सकता है। पिछली बार के अनुभव के आधार पर थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। हम पूरी तरह सहमत हैं जी। भाई लॉकडाउन लगाना ही चाहिए। अभी जो हालत है बिहार की उसमें लॉकडाउन नहीं लगेगा तो और मरीज बढ़ते जाएंगे, कोई व्यवस्था है नहीं, तो लॉकडाउन तो जरूरी है।
थोड़ी नुकसान तो होगा बिजनेसमैन को, हाँ, गरीब आदमी को जो मजदूरी करते हैं उनको नुकसान है, लेकिन लॉकडाउन लगाना जरूरी है। हाँ, लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन से तो भैया पूरा नुकसान है, लेकिन क्या कीजिए, लोग का जान बचेगा तभी तो कुछ होगा। नुकसान तो पूरा है, अभी सीजन का टाइम है, लीची आम सब आया हुआ है, बाजार में जान नहीं है। नुकसान तो देखिए जो थोड़ा बहुत बिजनेस में होगा सो होगा, लेकिन जान से ज़्यादा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लॉकडाउन तो लगा देना चाहिए 15 दिन तक का। लॉकडाउन लगना चाहिए जी। गरीब तो भूखे मर जाएगा सर, सरकार कुछ देगा तब ना। सरकार नहीं देगा तो गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब के बैंक का है तो किस्ती कहाँ से दिलाएगा बताइए ना। किस्ती देने के लिए पैसा चाहिए ना, घर में खाना नहीं रहेगा तो कैसे होगा? सरकार कुछ देने वाला नहीं है, सरकार तो क्या उम्मीद करे? सरकार कुछ देवे नहीं कहे तो क्या उम्मीद करे सरकार को? नहीं दिया था, कहाँ दिया था? कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। हम सब डेली खाते हैं पीते हैं, महीने से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कभी मिलता है बाजार, कभी नहीं होता। आम ठेला वाला, आम रिक्शा वाला को जितना है, जो तरबूजा बेचता है, डेली कमाता खाता है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वो कहाँ से करेगा? सब मर जाएगा। जरूरी था, जो दुकानदार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, लॉकडाउन चालू हो गया, क्या लगता है कितना जरूरी था ये लॉकडाउन? एकदम बिल्कुल जरूरी था ये जब लगना जो जुड़ी था तभी तो चैनल टूटेगा कोरोना का ये, नहीं तो आदमी की मतलब एक मतलब अनुभूत होने वाला था। जिस तरह का मतलब व्यवस्था है सरकार की ओर से, पूरी व्यवस्था है, मगर तब भी बीमारी बढ़ रहा है, इसलिए लॉकडाउन लगना एकदम जरूरी था। लग गया तो समझ फिर बिहार बच गया एक बार। लॉकडाउन लगने से दुकानें कोई दिक्कत नहीं। अगर जनता रहेगा तभी दुकान चलेगा, जनता नहीं रहेगा दुकान कहाँ चलेगा, कौन लेने खरीदा रहेगा? इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन होना जरूरी है। सरकार ने जो फैसला लिया वो पहले लेते थी तो ज्यादा बेहतर अब होता। पहले लेते तो और अच्छा था, बहुत अच्छा था। इतना ये जो महामारी फैला ये नहीं फैलता, ये रुकता है, ये थमता। मगर जब ये लिया, ठीक है देर सही, मगर लिया तो सही लिया निर्णय, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जनता के हित में अच्छा काम होगा ये। जनता के हित में बढ़िया काम हुआ है। तमाम जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि लॉकडाउन का निर्णय बेहद ज़रूरी था और इसी लॉकडाउन की वजह से जो संक्रमण का जो दायरा था वो बढ़ रहा था। शायद लॉकडाउन लगने के बाद परिस्थितियां बदले, बिहार एक बार फिर से पटरी पर आए और जो आंकड़े 10,000 15,000 के पार हो रहे थे, शायद उन आंकड़ों के देखते हुए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी था। सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया ट्विटर के जरिए, और अभी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो लगातार मीटिंग चल रही है उससे भी लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़ पटना। तो बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। बिहार में बंदिश की यहां पर घोषणा के साथ इस सियासत भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हमने इस पर एतराज जता दिया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जिन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से गरीबों को परेशानियां होगी, अगर वो कोरोना से बच भी जाए तो भूख से कैसे बचेंगे। दानिश रिजवान ने कहा कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। देखिए, बिहार सरकार ने
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लग गया है। आप जब गौतम यहाँ लोगों के पास पहुंचे तो आपने भी लोगों की प्रतिक्रिया को जाना कि लोग इस फैसले से सरकार के काफी खुश भी हैं। कई दुकानदार, कई व्यापारी इससे खुश है, उन्हें अपना नुकसान नहीं दिख रहा बल्कि जनता को राहत होगी इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दानिश रिजवान है जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां होगी इस लॉकडाउन से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है और पहले भी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा की तरफ से ये बयान जारी करते हुए कहा गया था कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो कभी नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे। ऐसे में लॉकडाउन अगर यदि लगता भी है तो 3 महीने की जो राशन पानी और खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको मुहैया पहले करा दी जाए, उसके बाद लॉकडाउन लगाया जाए, जो कि संभव नहीं है। सरकार इससे पहले कि लोगों तक राहत पहुंचा पाती तब तक कोरोना की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी थी। कोरोना बिल्कुल ब्लास्ट की कगार पे था और पूरी तरीके से कहर चल रहा है। तो सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद सारे नतीजों पर फैसला हुआ। राज्यपाल से मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद फिर उनके लिए बैठक हुई। सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू का डिसीजन लिया और उसके बाद फिर उसके दायरे को बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी स्थितियां जो है वो बदलने की तो बात अलग, स्थितियां स्थिर भी नहीं हो पा रही है। जो आंकड़े हैं लगातार आप देखिए कि 10,000 15,000 आंकड़े प्रतिदिन पूरे बिहार से आ रहे हैं। राजधानी पटना के आंकड़े 3,000 के आसपास है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो विकल्प है वो फाइनली जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कई सामाजिक संगठन, कई गैर सरकारी संगठन के सुझाव पर जब ये निर्णय लिया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। ट्वीट के ठीक बाद जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी अपने तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार लिया गया है और ऐसे में निराशा हुई है उन लोगों के बीच जो रोज दुकानें चलाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन जब आम लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों ने ली है कि जो न्यूज की जो टीम है, जब अलग अलग चौक चौराहे पर जो दुकानदार लेकिन गौतम सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस फैसले से लोग काफी खुश हैं क्योंकि लोग भी चाहते थे कि बिहार में लॉकडाउन लगे। बिहार की जनता खुद ये चाहती थी कि लॉकडाउन लगे क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा तब तक इस संक्रमण पर रोकथाम नहीं लगा पाएंगे हम। अगर हम देखें तो कई जगहों पर जहां जहां लॉकडाउन लगा है वहां के आंकड़े खुद ब खुद धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों को जरूरत है कि इस पूरे फैसले का समर्थन करें, लेकिन पार्टियां अब इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, ये राजनीतिक रोटी ही है जो जिसको सेकने के लिए न सिर्फ यह विपक्ष बल्कि जो सत्ता दल में शामिल जो पार्टियां हैं वो भी अपने आप को ये जताने की कोशिश करती है कि हम उस गरीबों के साथ में हैं, उन मजदूरों के साथ में हैं, उन कमाने खाने वाले लोगों के साथ में है। लेकिन देखिए ये निर्णय बहुत ही कारगर और बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। लोगों की राय जो मानते हैं, लोगों ने जो अपनी राय दी है उस राय में कहीं भी साफ तौर पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं अनुकूल तभी होगी जब लॉकडाउन लगेगा। और ऐसे में जनता खुद लॉकडाउन में जाना चाहती है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये संक्रमण नहीं रुक रहा है। लोगों के बाहर निकलने का जो आदत है, बिना सोशल गाइडलाइन का पालन न करना, कई ऐसी चीजें हैं जो केस को पॉजिटिव करने से के आंकड़ों को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में सरकार, प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, बावजूद इसके आंकड़ा जो है कम नहीं हो रहा है। तो लिहाजा सरकार और प्रशासन को निर्णय लेना पड़ा। वैसे में आप देखिए नेता प्रतिपक्ष ने भी इस निर्णय को, मुख्यमंत्री के निर्णय को नौटंकी करार दिया। बिल्कुल, कहते हुए ट्वीट किया। पूरे इस मामले में अगर देखा जाए तो गौतम ये मामला राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर होगा कि तमाम पार्टियां भी इस पूरे फैसले का समर्थन करें क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता बचा है जिससे हम इस संक्रमण को यहाँ पर घटाने में कारगर साबित हो सकता है, इस संक्रमण को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सीएम नीतीश कुमार के लॉकडाउन के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां तेजस्वी यादव ने इसे नौटंकी करार दिया, तो वहीं जेडीयू ने सीएम के इस फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू के अनुसार बिहार में जिस तरह से कोरोना के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, सीएम ने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है। बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया, जिसका जेडीयू ने यहाँ पर समर्थन किया है। बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था। और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप। तो झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हुई मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाफिजुल हसन ने 5292 वोटों से अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को मात दी है। मतगणना के लिए चले 24 चरणों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा की गई, लेकिन जेएमएम की जीत के बाद दो नेताओं के बीच सियासी उठापटक पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महागठबंधन की ठोस रणनीति के आगे पस्त हुआ विपक्ष। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत और अंतर कल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो नीत महागठबंधन के समक्ष घुटने टेकने के बाद बीजेपी ने अभी तक झारखंड में जीत का स्वाद नहीं चखा। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी उसे करारी शिकस्त मिली। तो इसके पीछे राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन की ठोस रणनीति है। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता मजबूत करने के साथ साथ कारवा को भी आगे बढ़ाया। कमल पर भारी पड़ा जेएमएम का तीर कमान। हफीजुल से पराजित हुए गंगा नारायण। पहले दुमका और बेरमू में महागठबंधन के प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। 2 मई को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भी महागठबंधन के पक्ष में आया। इन चुनावों में बीजेपी ने अपने पक्ष में हवा बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। तमाम प्रमुख नेताओं ने जहां क्षेत्र में कैंप किया, वहीं प्रचार के सभी हथकंडे अपनाए गए। प्रशासन को भी निशाने पर रखा गया, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के नेता रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन की एकजुटता इस चुनाव में मजबूती के साथ सामने आई। दुमका और बेरमू के बाद मधुपुर में लहराया परचम। बीजेपी की अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश नाकाम। झारखंड में सत्ताधारी दल ने मधुपुर में जीत का परचम तो लहरा दिया, लेकिन अब महागठबंधन से एक अंतर्कलह की तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, जिसमें कांग्रेस एमएलए अंसारी जेएमएम के हफीजुल अंसारी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सुनिए आप। ये फूल तो कहते हो फूल मेरे हैं, और जिसने पौधे लगाए उसी का नाम नहीं। पड़ी गुलिस्ता को तो खून हमने दिया, और आई बहार तो कहते हो तेरा नाम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई हफीजुल हसन को, मैं बधाई के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत है, लंबी पारी आपको खेलना है। और मधुपुर में मैं भी वहीं से आता हूँ, आप भी वहीं से आते हैं। आपकी जीत के बाद आपने जो बयान दिया, मैं उसे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में मत आओ यार। लंबी पारी खेलनी है आपको।
मधुपुर में वहीं रहना है आपको, हमको भी वहीं रहना है। और आप क्या बोल दिए कि इरफान अंसारी बाबा मंदिर चला गया तो वोट का रेशियो कम कर दिया। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा का आशीर्वाद से वोट कम नहीं हुआ आपका, बहुत बड़ा है वोट आपका। 1 लाख से ऊपर आप वोट लाए, आज तक इतिहास है कोई प्रत्याशी नहीं लाया। इरफान अंसारी के चलते 27 गांव जो हिंदू का बहुल क्षेत्र, जो मेरा बचपन मैंने जहां बिताया, सारा कहने पर आपको वोट दिलाए, और आप कह रहे हैं कि मेरा वोट कम कर, रेशियो कम हो गया। इस आपसी लड़ाई में बात इतनी आगे पहुंच गई कि इरफान अंसारी का क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने पिता फुरकान अंसारी का जिक्र करते हुए हफीजुल को कई नसीहत दे डाली। किसी के बहकावे में मत आइए, और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, क्लियर कर लीजिए, मेरे परिवार, फुरकान अंसारी के परिवार के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं जीता है कभी। इतिहास गवाह है, याद रखिएगा आप। आज तक जिसको फुरकान अंसारी का आशीर्वाद पड़ा है वही जीता है वहां। और जीत गए तो अजीब बात बोल रहे हो यार, जीतने के बाद तो अच्छा बोला करो। और समीक्षा क्या होता है? जीतने के बाद समीक्षा होता है क्या? हार के बाद समीक्षा कीजिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं, आप मंत्री हैं, हेमंत जी की बहुत मेहनत है, हम लोगों की मेहनत है, सभी लोगों की, मधुपुर की एक जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आम बात है, लेकिन यह मामला आपसी मतभेद का है। हफीजुल अंसारी भी अपने दांव आजमाने में पीछे नहीं है। जीत के बाद विजेता दल के तेवर तो मजबूत है ही। इतना बड़ा चैलेंज तो हम लोग पार किए हैं जो अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह हम लोग तो सीधा साधा राजनीति करते हैं, लेकिन उधर से विपक्षी जिस तरह राजनीति किया, मधुपुर का जनता का हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं कि संयम बरता और वोट हमको दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि कहीं भी कुछ हो सकता था। ध्रुवीकरण हुआ है, समझे ना। हम लोग गंदा राजनीति नहीं करते हैं, और जो विपक्षी है बहुत गंदा राजनीति किया। इसके बाद भी मधुपुर की जनता ने हम लोग को पूरा समर्थन दिया। बहुत अच्छा माहौल था, हम बहुत वोट से जीते। लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक बोलिए, राजनीतिक का असामाजिक बोलिए, उन्होंने जिस तरह नौटंकी किया, क्या नहीं किया, नंगा नाच किया मधुपुर में, लेकिन मधुपुर की जनता संयम नहीं खोया। राजनीति में आपने पक्ष विपक्ष में तकरार तो हमेशा देखी होगी, लेकिन यहाँ चुनावी जीत के बाद आपसी मतभेद निखर कर सामने आ रही हैं। दोनों ही नेता सत्तासीन सरकार में हैं, लेकिन इनमें भी खटपट की तस्वीर सामने आ चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीत के बाद सियासी बयार अपने चरम पर है, वो भी 2 सत्ता में बैठे विधायकों के बीच। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आईपीएल, जी हां, आईपीएल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण की वजह से आईपीएल टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, आईपीएल मैच को किया गया रद्द। खिलाड़ियों के संक्रमित होने के कारण बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। सीएसके और केकेआर के खिलाड़ी हुए थे संक्रमित। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, यहाँ पर आईपीएल को लेकर बड़ी खबर आई है। कोरोना संक्रमण की वजह से आईपीएल टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है सर इस पर? देखिए कंचन, आईपीएल
का यह जो संस्करण चल रहा था, इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से इसे काफी लिमिटेड रूप से खेला जा रहा था और पिछले 2 दिन में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद 3 टीमों के खिलाड़ी, इसके कोचिंग स्टाफ और बाकी सदस्य के संक्रमित होने की खबरें आई थी। उसके बाद आज आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई की आपात बैठक बुलाई गई और इस आपात बैठक के बाद इस आईपीएल के इस संस्करण को रद्द करने का फैसला लिया गया और बीसीसीआई ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये दावा किया है कि खिलाड़ियों के साथ और साथ ही साथ सपोर्टिंग स्टाफ और बाकी जो टीम मैनेजमेंट है उन लोगों के सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकती है और उसको देखते हुए इस टूर्नामेंट को रद्द किया जा रहा है। इस बीच में कंचन एक बड़ी बात आपको बता दें कि जहां पर धोनी की टीम और ये तमाम लोग शामिल थे इस टूर्नामेंट में, एक बहुत ही कह सकते हैं आधुनिक व्यवस्था के तहत तमाम लोगों को रखा जा रहा था, बायो बबल टेक्नोलॉजी के तहत, और माना यह जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी इस बायो बबल सिक्योरिटी कॉन्वॉय को छोड़कर बाहर निकले थे और उसकी वजह से यह संक्रमण फैला था। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना संक्रमण की वजह से आईपीएल टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। खिलाड़ियों के संक्रमित होने की वजह से बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया। सीएसके और केकेआर के खिलाड़ी हुए थे संक्रमित। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।